Good morning, student. I am Tulika, your moral science subject teacher. Today we are going to start the second chapter. The chapter is emotional intelligence. इसकी वैल्यू है डीलिंग विद इमोशंस, मतलब इमोशंस के साथ कैसे डील करना है. तो चलिए पढ़ते हैं. टीनेज चिल्ड्रन ऑफन हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस. जहाँ तक कि सभी को पता है, किशोर अवस्था में बहुत सारी इमोशंस आ जाते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं. विद सम टाइम क्लाउड देयर थिंकिंग. जो अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते, वो सोचने लगते हैं, उनके विचार सोचने लगते हैं. ठीक है. इफ़ दिस इमोशंस आर अलाउड टू गो अनचेक्ड, दे कैन मेक देम एक्ट इन अ फुलिश वे. अगर इन इमोशंस को हम नज़रअंदाज करते हैं तो वो कभी कभी फुलिश वे में काम करने लगते हैं, मूर्खतापूर्ण काम करने लगते हैं. So children, it is very important to control your emotions and channel them in a proper way. तो स्टूडेंट, ये सभी को पता होना चाहिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और उन्हें प्रॉपर वे में व्यक्त करना. ठीक है स्टूडेंट. नाउ, इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशंस आर अवर पर्टिकुलर रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर इवेंट. इमोशंस जो होते हैं, एक पर्टिकुलर प्रतिक्रिया होती है, एक विशेष प्रतिक्रिया होती है विशेष घटना पर. ठीक है. दीज फीलिंग्स आर लार्ज इनफ टू चेंज अवर लाइफ और डिस्ट्रॉय इट. ये फीलिंग्स बहुत ही भावी हो जाती हैं कभी कभी हमारी लाइफ को चेंज करने में और उन्हें नष्ट करने में. जैसे कि एंगर, एनवी एंड एंग्जाइटी, लव, हॉरर, जॉय. हार्टेड. एंगर माने कि गुस्सा, एनवी माने जेलसी, एंड एंग्जाइटी माने केयर, और लव माने प्यार, हॉरर माने डर, एंड जॉय माने स्नेह. हार्टेड माने किसी चीज़ से दुखी हो जाना. ये सभी इमोशंस के प्रकार हैं. ठीक है. दीज वेज आर गिव वेन टू आवर इमोशंस इन अ वे डिसाइड द कोर्स ऑफ लाइफ एंड द लाइफ ऑफ दोज एसोसिएटेड विद अस. हम अपने इमोशंस को जिस वे में ले जाते हैं, जिस वे में डिसाइड करते हैं, ये वही डिसाइड करता है हमारी लाइफ के कोर्स को, लाइफ के इवेंट्स को, और उनकी लाइफ के भी इवेंट्स को जो हमसे एसोसिएटेड हैं, जो हमसे, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई. ठीक है. तो चलिए, आइए एक स्टोरी है जिसे हम पढ़ते हैं. मिस्टर एंड मिसेस मधु वर बोथ इंजीनियर्स वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी. मिस्टर एंड मिसेस मधु हस्बैंड वाइफ हैं जो कि इंजीनियर थे, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे. देयर ओनली सन निखिल वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड इन अ नियर बाय स्कूल. उनका एक ही लड़का था, निखिल, जो कि क्लास सेकेंड में पढ़ता था किसी पास के स्कूल में. ठीक है स्टूडेंट. वन मॉर्निंग मिसेस मधु हैड फिनिश्ड पैकिंग देयर लंच बॉक्सेस. एक सुबह जब मिसेस मधु अपना और अपने बच्चों का और अपने पति का लंच पैक कर रही थी, हर हस्बैंड हैड ड्रेस्ड अप एंड वॉज वेटिंग फॉर देम. उनके हस्बैंड ड्रेसअप होके आए ऑफिस के लिए, मतलब तैयार होके आए और वाइफ का और बच्चे का वेट करने लगे. सडनली निखिल रश्ड डाउन टू टेल हिज फादर दैट हिज टीचर हैड गिवन हिम अ वेरी गुड फॉर हिज चार्ट प्रिपरेशन. सडनली निखिल सीढ़ी से उतरते हुए आया और फादर से बोला कि टीचर ने मुझे वेरी गुड दिया है मेरी चार्ट प्रिपरेशन के लिए. ठीक है. तो इन हिज हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट ही नॉक्ड डाउन द ग्लास ऑफ मिल्क हिज मदर हैड केप्ट ऑन द टेबल. इस खुशी, इस एक्साइटमेंट में उसने उस ग्लास के दूध को जो उसकी माँ ने टेबल पे रखा था उसे नीचे गिरा दिया, टक्कर मार के. ठीक है. तो ग्लास ब्रोक इनटू पीसेस एंड द मिल्क स्पिल्ड ऑन हिज फादर्स वेल आयरन्ड सूट. जैसा कि उसने टक्कर मार दी थी तो ग्लास नीचे गिर गया और टूट गया, और उसका जो मिल्क था, दूध था, वो फादर के, मतलब वो निखिल के फादर के कपड़ों पर आ गया, जो कि उन्होंने वेल आयरन किया हुआ था, प्रेस किया हुआ था. ठीक है. इन हिज एंगर ही स्लैप्ड हिज सन एंड शाउटेड एट हिज वाइफ. इस एंगर में उनके पति ने निखिल को एक थप्पड़ मार दिया और अपनी वाइफ पे चिल्लाने लगे. ठीक है. इतना समझ में आया. दिस वॉज फॉलोड बाई अ हॉट आर्गूमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ. जैसा कि उन हस्बैंड वाइफ के बीच एक बहस छिड़ गई, बहस स्टार्ट हो गई. द चाइल्ड बिगेन टू क्राई एंड रन अपस्टेयर्स. जो छोटा बच्चा निखिल था वो रोने लगा और ऊपर चला गया सीढ़ियों से. द वाइफ वॉज अपसेट एट द हॉट वर्ड्स यूज्ड बाय द मधु.
वाइफ भी अपसेट थी, जैसे कि उनके पति ने उनके साथ बहस कर ली थी। इन द मीन टाइम द स्कूल बस अराइव्ड। कुछ ही देर बाद स्कूल बस आ गई निखिल की। निखिल वॉज नॉट रेडी एंड मिस्ड द बस। निखिल रेडी नहीं था और उसने अपनी बस मिस कर दी। द फादर एंग्रीली वेंट अपस्टेयर्स एंड चेंज्ड हिज क्लोथ्स। फादर गुस्से में ऊपर गए सीढ़ियों से और अपने क्लोथ्स चेंज किए उन्होंने। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द वाइफ गॉट टू ड्रेस्ड। आधे घंटे के बाद उनकी वाइफ भी कपड़े चेंज करने चली गई। ऑल थ्री ट्रेवल्ड इन अ सेम कार बट नन ऑफ देम टॉक्ड। तीनों ही एक कार में ट्रेवल कर रहे थे बट किसी ने किसी से बात नहीं की। द चाइल्ड वॉज ड्रॉप्ड एट द स्कूल गेट। बच्चे को स्कूल गेट पे छोड़ दिया गया। ही रीच्ड लेट एंड वॉज आस्क्ड टू स्टैंड आउटसाइड द क्लास। जैसे कि वो लेट पहुंचा था तो उसके टीचर ने उसे बाहर खड़ा कर दिया था। ठीक है। द वाइफ रीच्ड द ऑफिस लेट एंड हैड टू मीट हर बॉस। वाइफ भी ऑफिस लेट पहुंची और उन्होंने अपने बॉस से मीटिंग की। वो अपसेट थी और शी वॉज अपसेट एंड एंडेड अप विद अ सेवर हेडेक। वो अपसेट थी और उनके सर में हल्का दर्द हो रहा था। मिस्टर मधु हु वॉज इन अ बैड मूड टुक इट आउट ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स इन हिज ऑफिस। मिस्टर मधु भी गुस्से में थे। उन्होंने सारा गुस्सा अपने सबऑर्डिनेट्स पे निकाल दिया, अपने नीचे जो व्यक्ति उनके काम करते थे उन पे निकाल दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज यहीं तक रखते हैं। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो enjoy your day and thank you.